ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती, मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला। चलो चले लोक अदालत, जहाँ लगा है न्याय का मेला, न्याय का मेला, न्याय का मेला। चलो चले अब लोक अदालत। ना हो तारीखों का झंझट, ना हो न्याय शुल्क का फेरा, चुटकियों में हो जाए कोर्ट का सारा काम पूरा। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। चेक बाउंस का केस हो या बिजली का हो गया हो फेरा, पड़ोसी से हो गया हो झंझट या किसी से बाता बाती, मिल बैठ कर प्रेम से दूर करे अब सारी लड़ाई। चलो चले अब लोक अदालत, करे दूर अब सारी अदावत। बाट बट घरे का झमेला हो या लकड़ी चोरी, चाहे ट्रैक्टर फंसा हो या बालूस में कुछ धरा, या ग्राम कचहरी का हो फेरा, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सभी झमेला, करे दूर अब सब। न्यायिक इतिहास में जो लोक अदालत की इस वर्ष की तीसरी ये राष्ट्रीय लोक अदालत है, 13/9/2025 को आज ये आयोजन किया गया है। लोक अदालत का जो आयोजन है पूरे देश में हो रहा है। पिछली बार जो लोक अदालत का आयोजन 10/5/2025 को किया गया था, उसमें भी हमने करीब जो मेन केसेस थे वो कोटा न्याय क्षेत्र से 15,662 का निस्तारण किया गया था। इस बार भी जो है हमने कोटा में जो है पूरे न्याय क्षेत्र में 15 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें
मुख्यालय कोटा पर 10 बेंचों का गठन किया है। तालुका विधिक सेवा समिति रामगंज मंडी पर 2, दिगोद पर 1 और सांगोद और कनवास पर 1 और इटावा पर 1 बेंच का गठन किया गया है। अतः टोटल जो है हमने 15 बेंचों का गठन किया गया है। हमने ये महसूस किया कि यहाँ पारिवारिक जो न्यायालय है उसमें मुकदमों का अंबार बढ़ रहे हैं, तो हमने इस बार 2 फैमिली कोर्ट की बेंचों का गठन किया है ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। इस बार जो लोक अदालत है वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो मीडिएशन फॉर नेशन का भी जो आगाज़ किया गया है उसके तहत भी हमने खूब प्रयास किया है कि मीडिएशन के जरिए राजीनामे हो जाए। ये जो लोक अदालत है वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार जो हमने करीब 99,235 प्रकरण जो रेफरल हुए थे उसमें से हमने 63,518 का निस्तारण किया था और इस बार हमें लगभग ये मानते हैं कि प्री लिटिगेशन के करीब जो 45,000 और जो मेन केसेज है जो कोर्ट के वो 30,000 प्रकरणों का हम निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। हमें यहाँ हमारे बार का भी ऐसा सपोर्ट मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि जो लोक अदालत के माध्यम से और प्री लिटिगेशन में जो आम जनता को जो राहत बिजली, पानी, लाइट आदि की जो जिस प्रकार की उनकी जो दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनका हम निराकरण कर सके। खासकर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पारिवारिक मामले हैं उनको हमने काफ़ी समझाइश करके और उनको भी निपटाने का प्रयास किया है तथा MACT में भी जो कई बार जो उनके ये मान सकते हैं कि उनके जो मृतक के जो आश्रित है या जो खुद जो है पीड़ित है उनको मुआवजा टाइम पे नहीं मिल पाता है। लोक अदालत के माध्यम से ये एक अच्छी पहल है कि मुआवजा तुरंत मिलता है और लोक अदालत की कोई अपील नहीं होती है। इसी प्रकार सिविल प्रकरणों में जहाँ पर लाखों रुपए की कोर्ट फीस लगती है, लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो जाने पर हम कोर्ट फीस भी वापस करते हैं। तो आम जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि इस लोक अदालत का अधिकाधिक फ़ायदा उठाए और इसका मैं मीडिया कर्मी जो भी है आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इनका प्रचार प्रसार करें ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके कि ये जो कोटा की जनता है वो इसका अधिकाधिक लाभ उठाए और लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों को उसमें निस्तारित करने के लिए रखवाए और अधिकाधिक सहयोग करके और निस्तारण का प्रयास करें। सर, कई सारे लोगों की ये शिकायतें KDL द्वारा जो राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किए जाता है, लेकिन कई बार कई ऐसे लोगों की ये शिकायतें कि KDL बिना बताए बिना नोटिस दिए व्यक्तियों के चुपचाप घर के कनेक्शन काट देते, वो भी रात के 1:30 बजे। इस तरह से कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई जाए सर के क्योंकि क्या जब राष्ट्रीय लोक अदालत बनी हुई है, नोटिस दे सकते हो, आप सूचना दे सकते हो, मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप रात की 11 बजे 12 बजे 2 बजे कनेक्शन काट देना सर, ये कहीं ना कहीं नहीं। हमारे जो प्री लिटिगेशन में या जो लिटिगेशन में आने के बाद तो जब कोर्ट का कोई आदेश होता है तो वो नहीं काटते हैं, लेकिन जहाँ कोई बकाया है, नोटिस दे दिया है, तब वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन जो इस संबंध में जो कंसर्निंग जो गवर्नमेंट है वो उनके जो ये फ्रेंचाइजी के रूप में काम कर रही है, लेकिन कोर्ट में आने के बाद में ऐसा संभव नहीं है। हम जो राजीनामा जो है उनसे वो बातें हैं। बैंकों को लेकर क्या कहें सर? बैंक लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत का हिस्सा बन रही है, लेकिन SBI, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक के अलावा जो बैंकें हैं उनसे कई लोगों को शिकायत है। नहीं, हमने उनको ये जो हायर अथॉरिटी है उनको कहलाने का प्रयास किया है कि जो बिल्कुल ही जो राशि उनकी डूब रही है और जो ब्याज की अत्यधिक राशि है उनमें वो कुछ अपना रिलीफ दें, क्योंकि ये हमेशा ये कहते हैं कि जरा हायर अथॉरिटी से हमें पावर नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि हायर अथॉरिटी में बात करें। इसी प्रकार बीमा में भी कई बार ये लिमिटेशन कह देते हैं कि हमारी इसी राशि पर हम राजीनामा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का हमें पावर नहीं है। तो हमने जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के हमारे जो सेक्रेटरी है उनसे वार्तालाप करके और उनके जो चीफ जो ऑफिसर्स है उनसे डायरेक्शन दिलवाएं ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण हो। आप माननीय द्वारा कल एक सूचना जारी करी थी, मीडिया में भी चली थी वो, कि विधिक सेवा प्राधिकरण के जो ऐसे बंदी जो जेलों में बंद है जिनके पास अधिवक्ता नियुक्त नहीं है वो अपनी फेरवी कराने के लिए विधिक सहायता ले सकता है। लेकिन वहाँ तक बात कैसे पहुँचे? क्योंकि कई सारे लोगों ने की शिकायतें हैं कि हम आके संपर्क कैसे करें, तो इसके लिए भी कोई ऐसा मैसेज, ऐसा कोई जन आदेश जारी किया जाए जिससे कि हर व्यक्ति तक वो बात पहुंचे और वो व्यक्ति यहाँ तक आके संपर्क कर सके। देखो, हमने हमारे जो सेक्रेटरी के जो नंबर है, जो पोर्टल जो के नंबर दे रखे हैं 15100, ये नालसा का पोर्टल है ना, तो इस पर वो कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जहाँ तक जो अपील की बात है
तो अपील में जो मैं जाता हूँ, मेरे अलावा सेक्रेटरी महोदय हैं जो वो कई बार जेल की विजिट करती हैं और जेलर को भी कह रखा है हम हर वार्ड में जाकर के ये पूछते हैं कि सजा याफ्ता जिसकी अपील नहीं हुई है वो अपील करे और हम उसके लिए उसको पूरा समझा के आते हैं और अपील कराने का प्रयास करते हैं।